पिछले 72 घंटों में हमने तकरीबन कोई 468 शॉप्स जो है वो सील की हैं। हम इसको कंडक्ट भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आवाम को दे रहे हैं। ये सड़कों को इन्होंने अपने बाप का ना जागीर बनाई हुई सबने। देखिए पैसे लेके इनको जो लगवाते हैं वो चीज़ पे गवर्नमेंट सख्ती से अमल करे। जी कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर शहर भर की तरह खासकर सदर में तजावुज़ात के खिलाफ जो है सख्त ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद सूरत हाल भी बेहतर नजर आ रही। गुज़िश्ता 2.5 माह हो गए तकरीबन इस ऑपरेशन को और गुज़िश्ता 4 रोज़ फर्ज जब से हालिम भंगवार असिस्टेंट कमिश्नर सदर का चार्ज संभाला उसके बाद मजीद इसमें तेज़ी आ गई है। अगर सड़कों की बात की जाए तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं मैनफील्ड स्ट्रीट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर फुटपातें जो हैं अब पैदल चलने वालों के लिए हमवार हो चुकी हैं। पहले होता ये था कि ना सिर्फ दुकानदारों के जो है पथारे बाहर होते थे, बल्कि मजीद रोड पर भी जो है यहाँ पे तजावुज़ात की भरमार थी। खासकर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम आपको यहाँ से मुख्तलिफ इलाके दिखाएंगे। हमने आपको मैनफील्ड स्ट्रीट दिखाई, इसके अलावा बोरी बाजार है, प्रेस मार्केट के इतराफ के इलाके हैं जो क्लियर नजर आते हैं और फुटपाथ पर लोग जो है अब आसानी चल पा रहे हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी बहुत बेहतर हो गई है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर जहां पर डीसी साउथ ने अहकाम जारी किए हुए हैं ऑपरेशन के, वहीं मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि टीएमसी का अमला भी होता है और साथ साथ एंटी इंक्रोचमेंट का जो पूरा साउथ का अमला है वो भी यहाँ पर तैनात है। इस वक्त साउथ के इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट अली वारिस हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि किस तरह की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि माजी में हमने इस तरह के ऑपरेशन नहीं देखे और क्या हिकमत अमली है इस दफ़ा। जो हमारा फोकस है, एक तो ये कंजेशन जो हो रही है ट्रैफिक, इसको फ्लो को हमने क्लियर रखना है। आवाम बहुत दिनों से बल्कि महीनों से सालों से शिकायतें यही कर रही थी कि सदर जो है चलने के लिए फैमिलीज़ के लिए बड़ा एक अलग सा ही ऑपरेशन होता था। दोबारा वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट आवर दोबारा आए थे। अब हम लोग की ये कोशिश है कि हमने टीमों को एक साथ एक पेज पे करके कमिश्नर साहब और हमारे डायरेक्टर साहब है ओवैसी साहब, उन्होंने मिल के ज्वाइंट एक टीम करके जिस तरीके से कर रहे हैं कि एक ही जगह पे टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, रोज़ाना बेसिस के ऊपर हम इसको कंडक्ट भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आवाम को दे रहे हैं। जी आपने बात सुनी अली वारिस की, उनका ये कहना है कि तमाम ना सिर्फ इदारे बल्कि जो स्टाफ है वो भी एक पेज पर है और मुख्तलिफ टीमें ना सिर्फ अली वारिस जो पूरे साउथ के इंचार्ज हैं बल्कि टीएमसी सदर के इंचार्ज शाहनवाज अलग अपनी टीमें लेके सदर में और दीगर इलाकों में कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह साउथ के जो दीगर इंचार्जेज हैं एंटी इंक्रोचमेंट के, वो अली वारिस से राब्ते में हैं और गाए बगाए जो है ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मैं आपको सदर में तजावुज़ात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल दिखा रहे हैं, जहाँ पे सड़कें जो है इंतहाई कुशादा नज़र आ रही हैं और फुटपातें जो है वो क्लियर नज़र आ रही हैं। वर्किंग डे है लेकिन लगता है ऐसा है जैसे छुट्टी का रोज़ है और वजह यही है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी है। और जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये दाऊद पोता रोड है और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर टीएमसी का अमला जो है यहाँ पर बैठा रहता है और गाए बगाए गश्त करता है। इस वक्त भी गश्त पर टीम निकल रही है, इनके साथ चलते हैं कि आया किस तरह से जो है ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो रोजाना की बुनियाद पर हो जाती है वो क्लियर हो जाती है, वो दिखाते हैं आपको। दिखा रहे हैं कि किस तरह से रोजाना की बुनियाद पर जो है टीएमसी का अमला जो है रोड क्लियर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अचानक होने वाले ऑपरेशन के दौरान जो है फौरी तौर पर जो रोजाना की बुनियाद पर इंक्रोचमेंट होती है वो क्लियर कराने टीम पहुंची है। रोजाना की यही प्रैक्टिस है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सदर टाउन के एंटी इंक्रोचमेंट इंचार्ज शाहनवाज खान अपने स्टाफ के साथ यहाँ पहुंचे हैं और जो है फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की है। शाहनवाज हमारे साथ मौजूद है। बताइए शाहनवाज साहब, किस तरह की रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई करनी पड़ रही है, क्या सूरत है? सर ये रोजाना की बुनियाद पर आपके सामने 2.5 महीने हो गए ऑपरेशन कर रहे हैं तमाम पूरे सदर टाउन के अंदर, और अभी ये हमें पता चला है इंक्वायरी थोड़ी बहुत लग गई है तो फौरन आपके साथ आपके सामने हमने फौरन कार्रवाई कर दी है। इसीलिए आप लोग सड़कों पे बैठे हैं, जैसे कोई शिकायत मिलती है तो आवाम कैसा रिस्पॉन्स दे रही है? बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। आवाम का कोऑपरेट हमारे साथ है। सबने ये समझा हुआ कि ये सड़कें हमारी हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब खुशी हो रही है आपको? बिल्कुल खुशी हो रही है सर, बिल्कुल साफ होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो इकदाम है ये मैं तो उसको समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। ये
लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें जो दूसरे इदारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो काली भेड़ें हैं, जो मतलब है कि पैसे लेके इनको जो दोबारा प्रोवाइड करते हैं, हाँ लगवाते हैं, वो चीज़ पे गवर्नमेंट सख्ती से अमल करे। बहुत ही अच्छी बात है। जो ट्रैफिक वाले हैं वो फिर जाने आने पे उनके लिए दुश्वारी होती है जब वो लगाते हैं। पहले आप सदर आती थी, बहुत रश होता था, बहुत रश होता था, जाने आने का रास्ता नहीं होता था, बड़ा मुश्किल से आते जाते थे हम लोग। अब बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो अच्छा लग रहा है, रोड भी साफ लग रहा है, आने जाने को भी कोई मुश्किल नहीं हो रही। जी, हमने आपको सदर में होने वाली तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से पूरी ना सिर्फ सूरत हाल दिखाई बल्कि बताई भी, और लोग भी इस पर अब खुश नज़र आ रहे हैं और नज़र भी आ रहा है कि अब सड़कें जो हैं तजावुज़ात से क्लियर नज़र आ रही हैं, फुटपातें क्लियर नज़र आ रही हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। इस वक्त अब हम DC साउथ ऑफिस में आए हैं। जावेद नबी खोसो डिप्टी कमिश्नर साउथ से बात करेंगे कि आया क्या पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि अब जो है एक नया लाएअमल तय किया गया है डिस्ट्रिक्ट की जानिब से कि दुकानें सील की जा रही हैं, दुकानदारों को पाबंद किया जा रहा है। तो इसकी कब तक ये दुकानें जो है डीसील होंगी और किन बुनियादों पर होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी, आपने इस अहम इशू पे मुद्दों किया सबको। देखें जी, सदर में जो कार्रवाइयाँ, सदर में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट साउथ पूरे में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसमें गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, आरामबाग, सिविल लाइन्स और लियारी भी शामिल है। उसमें पिछले 72 घंटों में हमने तकरीबन कोई 468 शॉप्स जो हैं वो सील की हैं, और उसके अलावा 100 के करीब जो है वो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं जो सीटिंग वायलेशंस पे हमने सील की हैं, जिसमें सदर सबसे ज़्यादा हमने उसको क्लियर किया है, क्योंकि आपको पता है सदर में पीक आवर्स में जो है वो ज़्यादा इशू आ जाता है हमारे लिए, ट्रैफिक के लिए, लोगों के चलने फिरने के लिए, मोबिलिटी के लिए, ग्रीन स्पेसेस पे हमें चैलेंज था। तो इस वजह से हमने सदर पे सबसे ज़्यादा फोकस रखा हुआ है। नई SOPs यही है कि अपने दुकान या अपने स्टॉल या अपने उसके सामने किसी भी किस्म का कोई पथारा, कोई ठेला, कोई डबल पार्किंग, ये अलो नहीं होगा। किसी भी शॉपकीपर ने अगर नोटिस किया वो हमें इतला कर दे, हम इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और ये कि कोई भी अपनी शॉप का सामान किसी भी फुटपाथ के एरिया पे, ओपन स्पेस पे, ग्रीन जोन पे वो रखेगा तो दोबारा कार्रवाई होगी। लेकिन नई SOP में अब सिर्फ सील नहीं होगा, FIR भी होगी और गिरफ्तारी भी होगी। जी, आपने बात सुनी, और यही सूरत हाल है कि ना सिर्फ शॉप बल्कि हमने देखा कि पूरी मार्केट्स जो हैं वो सील की गई हैं, सिर्फ इसी वजह से कि दुकानदार जो है अपनी दुकानों के बाहर ना सिर्फ अपनी तजावुज़ात बल्कि उसके बाद दीगर तजावुज़ात कायम हो जाती हैं। और अब जावेद नबी खोसो डिप्टी कमिश्नर साउथ का साफ ये कहना है कि अब ना सिर्फ जो है नई SOPs तय होंगी बल्कि खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज होंगी और मुकदमात जो है वो पुरसू किए जाएंगे।